हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यांशु दे है और मैं हाइपर ड्राइव से आप लोगों के सामने एक वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे कॉल ऐसे आते रहते हैं कि मेरे को एक ऐसे बारकोड वाला सोल्यूशन दे दो। सिर्फ इतनी करनी है कि मेरा जो भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स की नाम लिख के मुझे बारकोड प्रिंटिंग आनी चाहिए। तो देखो, ये बहुत ही एक छोटा हिस्सा है। मैं आपको उसके साथ साथ कुछ और भी हिस्से इसमें दिखा देता हूँ। मान लो कि आपके पास एक आइटम की लिस्ट है, तो क्या करेंगे, ये अपनी प्रोडक्ट है, अपने पास बेसिकली दो प्रोडक्ट है। ठीक है, दो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंशिएट है वर्जन में, वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो एचडी पर स्मार्ट वाला प्रोडक्ट है, सबसे हाईएस्ट मॉडल है। ये स्मार्ट वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सेटअप बटन में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आइटम आ गया। तो मेरे पास तो पहले से आइटम क्रिएट किया हुआ था। अभी आपके केस में हम लोग दिखा लेते हैं कि वो कैसे होएगा। ठीक है ना, हम लोग देखिए यहाँ पे एक एक्सेल शीट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक एक्सेल शीट जो है वो अपनी डेस्कटॉप में एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। ये आइटम लिस्ट मैंने अपनी डेस्कटॉप में एक्सपोर्ट कर ली। वो आइटम लिस्ट मेरे सामने अभी ओपन हो रहा है और उसमें मेरी जितनी सारे आइटम्स थी, लूज आइटम्स, ठीक है, स्टेपल्स मैंने यहाँ पे कैटेगरी बोल के बना लिया, उसकी सारी की सारी आइटम की लिस्ट आ गई। अभी मुझे अगर, ये देखो आ गई, सारी की सारी स्टेपल्स की आइटम आ गई। ठीक है, अभी मुझे अगर इस आइटम लिस्ट में कुछ नया डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे दाल बोल के डाल दिया और यहाँ पे मैं मूसूर दाल, चना दाल, ठीक है, ऐसे करके दो आइटम मैंने बना दिया। अभी इसकी जो क्वांटिटी है वो केजी में नापा जाता है, तो मैं केजी बोल के डाल दिया। इसकी प्राइस जो है वो प्राइस मैंने डाल दिया, मान लो एक में मैं 100 रुपया डाल दिया और एक में मैं 120 रुपया डाल दिया। और इसकी जो परचेजिंग है, ये मेरी परचेजिंग की कॉस्ट है। ये मैं इसलिए डाला, अगर आपको परचेजिंग कॉस्ट नहीं डालना है तो मत डालो, लेकिन मैंने इसलिए डाला कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो मैं परचेजिंग वाला भी आपको एक साथ में दिखा दूं, इसलिए, वरना जरूरी नहीं है। इसको मैं 80 कर दिया, इसको मैं 100 कर दिया। ठीक है, और फिर इसको भी हम लोग यहाँ पे केजी करके डाल दिया। ठीक है, ये देखो एमआरपी डाल दिया, परचेज प्राइस डाल दिया। हम्म, हो गया। अब इस डेटा को हम लोग सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद हम लोग जहाँ पे थे, जहाँ से हम लोग इसको एक्सपोर्ट किए थे, उसी की बगल पे था इंपोर्ट करने की ऑप्शन, और उससे हम लोग इस डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे। ये डेटा को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये डेटा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपकी वो सारा आइटम आ गया। ये देखो आ गया मसूर दाल। अभी मसूर दाल की आपको अगर बारकोड प्रिंटिंग करनी है तो क्या करनी है, क्लिक करना है और इसको मैं और इजी प्रोसेस से दिखाता हूँ। आपकी मसूर दाल जो है, वो मसूर दाल की आपको मान लो बारकोड प्रिंटिंग करनी है, तो आपने क्या किया, ये इसको यहाँ पे डायरेक्ट लेके आ गए और यहाँ पे बारकोड प्रिंटिंग के ऑप्शन है, ये बारकोड प्रिंटिंग के ऑप्शन है। ठीक है ना, आपको ये सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे जाकर के जिस आइटम का आपको बारकोड प्रिंटिंग करनी है और
कितनी क्वांटिटी की करनी है वो नाम लिख देना है। जैसे मैं इसमें चाह रहा हूँ मैं 10 क्वांटिटी की करूँ, फिर उसके नीचे में मैं चीनी की करूँ 20 क्वांटिटी की, फिर उसके बाद मैंने मूंग दाल की करूँ 10 क्वांटिटी की, और ये आपकी बारकोड जो है प्रिंट हो जाएगी। देख लो बारकोड प्रिंट होगी। ये मैंने A4 की पेपर स्टिकर में आपको दिखाया। आपको अगर इसको बारकोड प्रिंटर पे चाहिए तो ये बारकोड प्रिंटर पे भी प्रिंट हो जाएगी सर, नो प्रॉब्लम, दोनों में प्रिंट हो जाएगी सर। ये देखो हो गया, ये लंबा निकलता जाएगा। देखो एक के बाद एक आ गया। ये चीनी का था, ये ऊपर में मसूर दाल का था, मसूर दाल खत्म हुआ तो चीनी स्टार्ट हो गया, चीनी खत्म हुआ तो मूंग दाल स्टार्ट हो जाएगा। इतना तक जो मैंने आपको बताया ये पार्ट अपने एच डी इजी वाला वर्जन में हो जाता है, जिसकी प्राइस है 15,000 रुपया, 15,000 रुपीज। अभी इसमें कोई कोई ऐसा चाहता है जो कि बोलता है कि मेरा ये जो लूज सामान पैक होगा उसमें मैं अपनी बैच और एक्सपायरी को प्रिंट करना चाहता हूँ। अभी अगर बैच और एक्सपायरी को आपको प्रिंट करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वाला वर्जन ही यूज करना पड़ेगा। और एक और काम के लिए आपको यूज करना पड़ता है, देखो उसमें क्या है, उसको कन्वर्शन बोलते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे कन्वर्शन है। मान लो मैंने एक मूंग दाल बोल के आइटम लिया, तो मैं यहाँ पे आपको एक मूंग दाल बोल के आइटम दिखाता हूँ करके। ये नेक्स्ट फेज की पार्ट है कि अगर आपको ऐसा भी करना है तो भी होगा, सोल्यूशन अपने पास हर टाइप का है। ये देखो ये मूंग दाल बोल के है, ये मूंग दाल है, ठीक है। और ये मूंग दाल को हम लोगों ने क्या किया ना, इसको मैनुअल बैच बोल के रखा और ये शॉर्टिंग बोल के भी रखा। क्यों? ये मेरे पास केजी में आता है मूंग दाल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉल आ रहा था, मैंने उसको ऑफ कर दिया, मैं बाद में बात कर लूंगा। अभी मैंने मूंग दाल को क्या किया ना, मूंग दाल के साथ मैं यहाँ पे दो और चीज, एक मूंग दाल की 1 केजी की पैकेट और मूंग दाल की 500 की पैकेट मैप करके रखा। मैंने फॉर्मूला डाल के रखा, मूंग दाल जो मेरी बोरा पे आया वो बोरा कन्वर्ट हो जाएगा मेरी 1 केजी पैकेट में और 500 ग्राम की पैकेट में। तो कन्वर्शन मैंने क्या डाला, 1 केजी की पैकेट मैंने मतलब यहाँ पे डाल दिया कि 1:1, 1 केजी मतलब 1, और 500 मतलब 2 पैकेट निकलेगा। अगर मैं वैसा ही मैं 200 ग्राम की पैकेट करता तो मैं लिखता 5 की क्वांटिटी जाएगी, एक केजी में से 5 क्वांटिटी निकलेगी 200 ग्राम की पैकेट की। ये कन्वर्शन फैक्टर मैंने डाल दिया, और उसके बेसिस पे मैंने जो मूंग दाल और मसूर दाल को कन्वर्ट किया उसकी हिसाब ये है। देखो मूंग दाल की 30 क्वांटिटी, 30 केजी मैंने परचेस किया था, और 30 केजी में से मैंने 500 की पैकेट 10 ठो बनाई और 1 केजी की पैकेट 25 ठो बनाई। 10 ठो 500 की पैकेट बनाई और 1 केजी की 25 ठो पैकेट बनाई, ठीक है। अभी अगर मैं इसको बारकोड स्टिकर में प्रिंट करता हूं तो ये ऐसे मेरी बारकोड स्टिकर निकल जाएगी विथ बैच एंड पैकिंग डेट। बैच नंबर मैंने डाला नहीं था इसलिए बैच नंबर नहीं निकला, अदरवाइज बैच नंबर भी आपका निकल जाती कि कौन सी बैच की माल है, कब पैकिंग है। तो आपको समझ में आ जाएगा बैच और एक्सपायरी, और इसमें अगर आपको फेसाई लाइसेंस डालनी है वो सारी चीज कस्टमाइज हो जाएगी। तो ये चीज अगर आपको करनी है बैच एक्सपायरी के साथ तो आपको स्मार्ट वाला वर्जन लेना है, ठीक है। इजी का बाद वाला स्मार्ट वाला वर्जन लेना है। इसमें और भी सारी फीचर्स है जिसके कारण स्मार्ट वाला फीचर्स आप ले सकते हैं। जैसे एक उसमें हो गया रीऑर्डरिंग लेवल, कि आपकी स्टॉक कब कम हो रहा है उसके बेसिस पे आपके पास स्टॉक अलर्ट आ जाएगा। आपने मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे डाल के रखा, मूंग दाल की आपने मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी आपने यहाँ पे डाल के रखा कि मेरी मिनिमम क्वांटिटी कितनी होगी तो मेरे को स्टॉक अलर्ट आएगा, और उसके बाद मैं परचेज ऑर्डर कब जनरेट करूंगा मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी की होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे स्टॉक अलर्ट आ जाने के लिए रीऑर्डर लेवल काम में करता है, और ये रीऑर्डर लेवल को वर्क करने के लिए आपको ये स्मार्ट वाला वर्जन यूज करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट इसमें कैसा है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई एनालिसिस करनी है, एनालिटिक्स काम करनी है, ठीक है। आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखनी है कि बिजनेस कैसे वर्क हो रहा है, बिजनेस कैसे रन हो रहा है, तो वो सारी चीज करने के लिए भी आपको स्मार्ट वर्जन चाहिए होगा। क्योंकि इजी वाला जो वर्जन है
वो वर्जन में आपकी स्टॉक रिपोर्ट तो निकल जाएगी, आपकी परचेज रिपोर्ट निकल जाएगी, सेल रिपोर्ट निकल जाएगी, आइटम वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट निकल जाएगी, लेकिन एनालिसिस रिपोर्ट नहीं निकलेगा। तो एनालिसिस करने के लिए ये स्मार्ट वर्जन रहता है। फिफ्थ वाला पार्ट क्या हो गया कि जीएसटी रिपोर्ट तो देखो दोनों में निकलेगा, ठीक है, स्टॉक रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, कस्टमर रिपोर्ट, ये सब दोनों में निकलेगा। लेकिन स्मार्ट वर्जन में आप तब जाओगे जब आपको कुछ भी चीज बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए वर्क करना पड़ेगा, आपकी सेंट्रलाइज वे में अगर है तो उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप स्कैन को जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे, देखो मूंग दाल की मैं यहाँ पे स्कैन करके आपको दिखाता हूँ, ये मेरी मूंग दाल की बारकोड थी और वो पकड़ भी लेगा, मैंने तो प्रिंट आउट कर लिया। अभी मूंग दाल की 1 केजी की पैकेट और मूंग दाल की क्या बोलते हैं आपकी 500 की पैकेट है ना, वो तो मैंने यहाँ पे कर लिया। T00088 T00089, ये देखो अभी मेरे पास स्कैनर नहीं है इसलिए, अदरवाइज ये जैसे ही आप यहाँ पे स्कैन करोगे ना T00088, ये आ जाएगा आपकी, देखो T00089, ये आ जाएगी आपकी, कोई स्टॉक दिखा देगा आपको। आप बोलोगे वो रेट क्यों नहीं आया, मैं डाला नहीं इसलिए रेट नहीं आया, डालेंगे तो रेट भी आएगा। आपकी वाला जो आइटम है तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो आपने मसूर दाल डाला था ना, ये देखो मसूर दाल में आपने रेट डाले थे, ऊपर का हम हटा देते हैं, उसमें मैंने रेट वगैरह नहीं डाल के रखा था इसलिए रेट नहीं आया। आपकी मसूर दाल की कोड थी T00090, ये देखो आ गया 100 रुपए वाला। तो ये एकदम इजी है। डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। और एक और चीज, बारकोड प्रिंटिंग के लिए आपको बारकोड प्रिंटर नहीं भी चाहिए तो भी चलेगा, बारकोड प्रिंटर की जरूरत है ऐसा नहीं है अपनी सॉफ्टवेयर यूज करने में, क्योंकि इसमें ना तो पीएनआर फाइल लगती है ना तो कुछ लगती है। आप अपनी नॉर्मल प्रिंटर में से भी बारकोड प्रिंटिंग निकाल सकते हो, और उसके लिए आपको A4 की पेपर स्टिकर पेज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो 8276 824276। थैंक यू।